अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो टॉपिक है वो डिफरेंट है और आज हम आपको बेसिक जो नॉलेज है साइंस के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में हैरान कुन नॉलेज देंगे और आपको उसका पहले पता नहीं होगा। आई एम वेरी मच श्योर। अब पहली बात जो है इसमें यहाँ जहाँ से हम शुरू करने लगे हैं वो ये है कि अक्सर कहा जाता है कि जी कुत्ते को घी हजम नहीं होता, मुहावरा है। तो आज इस पे कुछ डिस्कशन होगी कि क्या वाकई ये सच है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो इसका आज एनालिसिस करते हैं। कुत्ता घी सबसे ज्यादा हजम करता है, लेकिन हमारे मुहावरे जो हैं वो कहते हैं जी कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। कुत्ता जो है, जवान कुत्ते को 8% फैट की जरूरत होती है, यानी वो उसको रोजाना पराठा चाहिए और उसके बाद वो परफॉर्म करता है अच्छे तरीके से। और कुत्ते का बच्चा यानी पपी को 12% फैट की जरूरत होती है, फिर वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर पाता है। तो ये जो कंसेप्ट है कि जी कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ये आज का पहला इंफॉर्मेशन ये थी और ये साबित हुआ कि कुत्ते को घी हजम होता है। अब कुत्ता हड्डी क्यों खाता है? अगला आपने देखा होगा, बल्कि हम बचपन में पढ़ा करते थे कि कुत्ते को हड्डी नजर आई और उसने पानी में छलांग लगा दी और इस तरह का कोई था। तो कुत्ता हड्डी इसलिए खाता है कि कुत्ते के जो स्टोमक है उसमें HCl बहुत ज्यादा होता है, यानी एसिड बहुत ज्यादा होता है, तेजाबियत बहुत ज्यादा होती है और कुत्ता उस हड्डी को डाइजेस्ट कर लेता है। यानी इतनी तेजाबियत होती है कि हड्डी उसमें डिजोल्व हो जाती है और हड्डी के बोन मैरो जो है वो उसके लिए प्रोटीन का काम करता है, उसके अंदर मौजूद फैट जो है वो एनर्जी का काम करती है और कैल्शियम और फास्फोरस वो अपनी बॉडी के लिए कर लेता है। तीसरे, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि जनाब, बल्कि कई एक दफा मैंने जिक्र किया तो एक मौलाना साहब जो है वो गुस्से हो गए। वो हुआ ये कि मैंने कहा जी कि वो कह रहे थे कि जी हर चीज जो है वो जोड़ों में बनाई है और नस्ल बढ़ाने के लिए ये जोड़े जरूरी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बगैर मेल फीमेल के यानी क्रॉस हुए बच्चे पैदा कर सकती हैं। मसलन शुतुरमुर्ग अपनी जिंदगी में 5% अंडे ऐसे देता है कि मेल ना भी हो तो वो हैच कर जाते हैं, यानी उनमें से बच्चा पैदा हो जाता है और वो बच्चा जो है वो बिल्कुल हूबहू अपनी मदर की कॉपी होती है। और वो बच्चे जो आपस में हैं, यानी जो बगैर फादर के पैदा हुए, वो बच्चे भी जो है वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं। और हमारे तो खैर सामने है कि हजरत ईसा की पैदाइश जो थी वो बगैर, यानी अल्लाह ताला अगर चाहे तो बगैर जोड़ों के भी बच्चे पैदा कर सकता है। आपके सामने हनी बी की मिसाल भी है। जो रानी मक्खी है वो जो बच्चे पैदा करती है, जिसमें कुछ कारकुन जिसको आप कहते हैं लेबर या कारकुन मक्खियां और निकटू, ये सारे जो हैं वो ये बगैर स्पर्म के पैदा होते हैं और ये इसीलिए एक जैसे ही होते हैं। तो इस तरीके से शहद की मक्खियां भी जो हैं वो बिन बाप के पैदा होती हैं। सिर्फ जो मलका मक्खी है वो उसके लिए जो है क्रॉस जरूरी होता है और बाकी जो उनकी हैं लेबर क्लास की मक्खियां वो बगैर स्पर्म के पैदा होती हैं। यानी इसमें होता ये है कि सोमैटिक सेल जो हैं वो डिवाइड होके तो रीजनरेट कर जाता है और उससे मक्खी जो है वो हैच करती है, जो उससे अंडे आते हैं सोमैटिक डिवीजन से, तो वो बगैर स्पर्म के होते हैं और आइडेंटिकल होती हैं। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि वो कहते हैं ना कि ईगल या शाहीन, तो इसके बारे में भी एक मैं हैरान कुन बात आपको बता दूं कि ये वाहिद परिंदा है, वाहिद जानदार है जिसका कभी पेट नहीं भरता। यानी ये हर वक्त शिकार करता रहता है और इसके अंदर खुराक स्टे नहीं करती, वो मुसलसल शिकार करता रहता है और एक्सक्रीशन करता रहता है और इसीलिए शाहीन जो है वो आराम से बैठता नहीं है। देखते हैं कि वो झपट पड़ा, यानी वो खुराक पे हर वक्त झपटता रहता है। तो क्योंकि उसके अंदर जो है वो जो स्टे करने की गुंजाइश है वो नहीं होती। तो
ایک اور بات حیران کن آپ کو بتا دوں کہ مرغی کے جو پوٹا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ اگر انگلی اس میں 4 گھنٹے رکھی جائے تو وہ اس کو پیس کے پاؤڈر بنا سکتا ہے، یعنی ہڈی کو بھی پاؤڈر بنا دیتا ہے، وہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پتھر بھی نکلتے ہیں، دیسی مرغی کو آپ کاٹ کے دیکھ لیں تو وہ پتھر جو ہے بیسکلی اس نے اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ وہ سخت چیز کا بھی پاؤڈر بنا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی گائے بھینس یا بکریاں یہ وہ ہیں تو ان میں 4 میدے ہوتے ہیں جبکہ انسان میں 1 میدا ہوتا ہے۔ جب آپ اس دفعہ قربانی کریں آنے والی 2-3 ماہ تک تو ذرا غور کیجئے گا کہ اس میں 4 میدے ہیں، اور ایک گائے 3 دن خوراک اپنے اندر رکھتی ہے، جو آج خوراک کھائی 3 دن بعد وہ ایکسکریٹ کرے گی۔ تو اس طرح کی حیران کن معلومات انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ یہاں پہ آخر پہ جو ہے وہ میں ایک اور بتا دوں کہ ایک کتا انسان سے 500 گنا زیادہ سمیل پاور رکھتا ہے، یعنی جو انسان سمیل کرتا ہے اس سے 500 گنا طاقتور سمیل وہ کرتا ہے۔ اسی لیے یہ جو سراغ کتے ہوتے ہیں وہ جا کے تو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور لیکن ایک جگہ پہ آ کے یہ کتا جو ہے وہ بالکل سلگش ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے پانی میں چھلانگ لگا دی ہے، آپ نے ڈبکی لگا کے باہر نکل گئے تو کتا راستہ بھول جائے گا، پھر وہ آپ کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو اس طرح کی معلومات انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ اب مجھے آپ اجازت دیں، ہاں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔